हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसको हमने क्लास 9th में भी डिटेल में पढ़ा है। वहाँ भी ये चैप्टर नंबर 2 था और यहाँ भी चैप्टर नंबर 2 है, विच ओनली हाईलाइट्स इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। जिसको मैंने पहले भी कहा था कि मैथमेटिक्स अगर साइंस का टूल बॉक्स है तो पॉलिनोमियल्स मैथमेटिक्स का टूल बॉक्स है। क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वो अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, इवेंचुअली वो किसी न किसी पॉलिनोमियल में बॉयल डाउन कर जाती है और हमको पॉलिनोमियल ही सॉल्व करना पड़ता है, बहुपद का हल करना पड़ता है, तभी हम मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। इसका वाइड एप्लीकेशन है लगभग हर चैप्टर में, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अभी आगे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और एडवांस टॉपिक्स, तो ये चलता रहेगा। ये कक्षा 12 क्या उसके बाद भी चलता रहेगा। तो ये फाउंडेशनल चैप्टर है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। पॉलिनोमियल्स हिंदी में कहेंगे बहुपद, और इसको मैं कहता हूँ टूल बॉक्स ऑफ मैथमेटिक्स। इंट्रोडक्शन क्लास 9th में पढ़ा है हमने, इसकी डिग्री और सिंगल डिग्री, डबल डिग्री, जिसको हम लीनियर या क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, और उसकी पावर क्या होनी चाहिए। फ्रैक्शनल पावर नहीं हो सकती है, इट शुड बी ए नेचुरल नंबर पावर, नॉट इवन ए नेगेटिव पावर। तो जैसे देखिए एक्सप्रेशंस लाइक 1/x, स्क्वायर रूट x वाले, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें x की पावर नेचुरल नंबर नहीं है, इट शुड बी ए नेचुरल नंबर, और कोई नेगेटिव पावर या फ्रैक्शनल पावर नहीं चलेगी। ये डेफिनेशन है। और हाईएस्ट पावर को हम उसकी डिग्री कहते हैं, ये भी हमने देखा था। तो डिग्री जैसे कुछ अगर ये क्यूबिक हो गया, 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x, हाईएस्ट पावर x की 3 हो गई, तो ये क्यूबिक हो गया और डिग्री इसकी 3 आ गई। लीनियर हमने देखा था, लीनियर इक्वेशन देखा था, और उसका पॉलिनोमियल से क्या इंटरेक्शन है, क्या दोनों टॉपिक्स में क्या ओवरलैपिंग है। 2x माइनस 3 ये लीनियर हो गया। अच्छा, कोफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है, जैसे √3 + x, इसको इसमें आप ये नहीं कह सकते ये दिस इज़ अ वेरी वेल पॉलिनोमियल बिकॉज x की पावर 1 है। कोफिशिएंट या कांस्टेंट, रैशनल, इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल है u है, x y है, इनकी पावर्स हमेशा एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए, तभी उनको पॉलिनोमियल कहा जाएगा। और इसकी पावर अगर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो वो हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 हो जाएगी, और डिग्री 2 को हम लोग क्वाड्रेटिक कहेंगे। यहाँ पे क्वाड्रेट शब्द है इंग्लिश का, जैसे आपने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था, तो ये अंग्रेज़ी की जो एटिमोलॉजी कहते हैं इसको, जो शब्द की संरचना होती है वहाँ से कुछ मीनिंग ढूंढा करिए, तो आपको बहुत से कंसेप्ट एक साथ याद रहेंगे फिंगर टिप्स पे। द टर्म क्वाड्रेटिक हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट विच मीन्स स्क्वायरिंग। तो ये सारे स्क्वायर वाले हो गए, हमने इनको भी पढ़ा था और इनको हल करने के मेथड भी सीखे थे। मोर जनरली हम जनरलाइज करके अगर लिखेंगे तो ax² + bx + c, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्मेट। लीनियर के लिए हो जाएगा ax + b, और क्यूबिक जिसकी डिग्री होती है 3, पॉलिनोमियल विद डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक। सम एग्जाम्पल्स आर, ये रहे क्यूबिक के एग्जाम्पल्स, और ये रहा इसका जनरल फॉर्म ax³ + bx² + cx + d, जहाँ पे ABCD कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, दे कैन बी रैशनल एंड दे कैन बी इरेशनल एज वेल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन द एंड आपको पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो पावर होती है, जिसको घात कहते हैं हिंदी में, वो देखनी होती है। उसके अनुसार उसकी डिग्री को डिसाइड किया जाता है और उसको लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक कहा जाता है। हाँ, अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको रखने पर, वेरिएबल के स्थान पर रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, देखते हैं। Px is a polynomial in x if k is any real number, then value obtained by replacing x by k in px is called value of px at k। अगर वेरिएबल की जगह कोई संख्या रख दोगे, जैसे k रख दिया, तो आप इसको pk कहेंगे, मतलब पॉलिनोमियल px की वैल्यू व्हेन वेरिएबल टेक्स वैल्यू k। px इज अ नोटेशन फॉर पॉलिनोमियल जहाँ पे x एक वेरिएबल है, और pk का मतलब हुआ x की जगह आपने नंबर k रख दिया है। Similarly, P0 is value of Px at x equal to 0 which is -4। आपने ये एग्जाम्पल लिया x² - 3x - 4, यहाँ पे x को 2 रखने पर आपको मिलेगा -6 और x को 0 रखने पर आपको मिलेगा -4। तो यहाँ पे P के लिखने का तरीका है, नोटेशन, इसको आप नोट करें। What is value of Px when x equal to -1? You get that
ये वैल्यू रखने पे आपको p -1 मिलेगा, आपको 0। ऑल्सो नोट दैट अगर 4 रखेंगे तब भी आपको 0 प्राप्त होगा। तो ये वो दो संख्याएं हैं -1 और -4 विच रेंडर द पॉलिनोमियल 0, ऐसे कह सकते हैं। Therefore, -1 and 4 are called zeros of the quadratic polynomial. More generally, a number k is said to be 0 of a polynomial if it makes the value of polynomial 0 at that value. ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था। ज़ीरो क्या होता है, यहाँ पे ज़ीरो का शाब्दिक अर्थ जो है ये वो ज़ीरो नहीं है जो न्यूमेरिकल है, ये एक नंबर है। द ज़ीरो मे और मे नॉट बी ज़ीरो इटसेल्फ। ज़ीरो की जगह ज़ीरो बेसिकली वो उस समीकरण का हल कहेंगे, तो उससे नोटेशन है। ये बातें भी क्लास 9 में हो चुकी हैं, तो केवल उन बातों की पुनरावृत्ति है। हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो कैसे निकाला जाए। ज़ीरो को रूट भी कहते हैं। उसके लिए अगर p = 2x + 3 है, देन p के ज़ीरो गिव्स अस k की वैल्यू -3/2। बेसिकली आपको इसको ज़ीरो के बराबर रखना होता है और वेरिएबल के लिए सॉल्व करना होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी या k आ जाएगा -3/2। तो यू कैन से दैट -3/2 इज़ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल 2x + 3। या इन जनरल अगर हम जनरल बात करें तो अगर ax + b पॉलिनोमियल है तो -b/a will always be the zero of this general linear polynomial। ये सब बातें हो चुकी हैं, तो इनको एक बार फिर से तसल्ली से दोहरा लिया जाए बिफोर वी स्टार्ट एडवांस कंसेप्ट्स। तो हमने यहाँ देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल की जहाँ तक बात है तो उनके कोफिशिएंट्स और उनके ज़ीरोज़ में कुछ रिलेशन है। देखिए, ज़ीरो हो गया k और कोफिशिएंट -b/a हो गया। बेसिकली b इज़ अ कांस्टेंट, a इज़ कोफिशिएंट, तो हम b a दोनों को ही कोफिशिएंट कहेंगे बिकॉज b इज़ एसोसिएटेड विद x⁻0। हमने यहाँ देखा कि ज़ीरो और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट में कुछ रिलेशन है। डज दिस हैपन इन केस ऑफ अदर और हायर पॉलिनोमियल्स सच एज क्वाड्रेटिक्स और क्यूबिक्स? ये हम देखेंगे इस चैप्टर में, ये समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, आर ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऑल्सो रिलेटेड टू इट्स कोफिशिएंट्स? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सवाल बनते हैं, क्योंकि अभी आगे ही आप पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो वहाँ से इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। वी विल ऑल्सो स्टडी द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, जिसको शायद हॉनर्स प्रोसेस कहते हैं, इसको भी देखेंगे हम लोग। तो अगली हेडिंग ली जाए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को जो संख्या शून्य कर दें, जो उनके ज़ीरोज़ हों, उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? देखिए, पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिकल व्याख्या करते समय आप याद करें, हमने यही एक्सरसाइज क्लास 9th में की थी जब हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था और लीनियर इक्वेशन भी पढ़े थे। तब मैथमेटिशियन सोफी जर्मेन का कोट मैंने याद कराया था, आपको दिखाया था, अलजेब्रा वर्सेस ज्योमेट्री। तो उनका कोटेशन है कि अलजेब्रा इज़ रिटन ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री इज़ फिगर्ड अलजेब्रा, अर्थात दोनों में बहुत गहरा संबंध है। ज्योमेट्री को अगर लिखेंगे तो वो अलजेब्रा बन जाती है, और अलजेब्रा को अगर चित्रित करेंगे तो वो ज्योमेट्री के रूप में नज़र आती है। ये महान गणितज्ञ सोफी जर्मेन का कहना था, ये उनका कोटेशन था जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था। इस पे काफ़ी चर्चाएं भी की थी। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे आते हैं कि पॉलिनोमियल, अच्छा हाँ, क्लास नंबर 4 जो हमने क्लास 9 में लिया था वो लेक्चर एक बार आप रिवाइज़ कर लें, इसी चैनल पे है। क्लास 9 के कोर्स मटेरियल में आप चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन ऑफ क्लास 9 रिवाइज़ कर लें, तो आप इस चैप्टर को एक बार फिर से अच्छे से समझ पाएंगे, बेहतर तरीके से ग्रास्प कर पाएंगे। कंसीडर फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल। हम इस चैप्टर में एक एक करके 3 तरह के पॉलिनोमियल लेंगे। पहले लीनियर लिया जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक और फिर क्यूबिक, और इन तीनों को ड्रॉ किया जाएगा ग्राफ पेपर पे और उससे रीड किया जाएगा कंसेप्ट्स को। You have studied in class 9 that graph of ax plus b is a straight line. That is why these polynomials are called linear polynomial. Linear मतलब वो किसी सरल रेखा को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने 2x plus 3, y is equal to 2x plus 3 is a straight line passing through points -2, -1 and 2 and 7, 2, 7। देखिए, जहाँ तक स्ट्रेट लाइन का सवाल है, इसका ग्राफ बनाने की जब बात आती है तो केवल 2 पॉइंट्स लोकेट कर लेना पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि याद कीजिए, यूक्लिड की हमने एक्सियम या पोस्टुलेट पढ़ा था कि 2 पॉइंट से केवल एक यूनिक स्ट्रेट लाइन पास करती है। इसीलिए
लोकेटिंग ओनली 2 पॉइंट्स एंड ज्वाइनिंग देम टू फाइंड द लाइन यूनिक लाइन इज़ एनफ। आपको ज़्यादा पॉइंट्स लोकेट करने की ज़रूरत नहीं है ग्राफ पे। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को या इक्वेशन को ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप कोई भी 2 पॉइंट्स चूज़ कर सकते हैं और उसको ज्वाइन करके इन्फिनिटली दोनों तरफ एक्सटेंड किया जा सकता है, तो आपको वो लाइन यूनिक रूप से मिल जाएगी। दिस इज अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स पोस्टुलेट दैट अ यूनिक लाइन पासिस फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स। आप ये पोस्टुलेट्स भी रिवाइज करें, ये समय समय पर इन्वोक होते रहेंगे। ये जेनेसिस है मैथमेटिक्स की, जो यूक्लिड ने अपनी किताब लिखी थी, जिस पे हमने चर्चा भी की थी। शायद विश्व की सबसे अधिक छपने वाली किताबों में से एक रही है। तो ग्राफ पेपर पे आपने इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए कोई भी 2 पॉइंट लोकेट कर लिए। आप -2 -1 कर लिया एक पॉइंट, और 2 और 7 कर लिया। हमने पॉइंट्स कैसे लोकेट किए जाए इस पर भी चर्चा की थी, तो आप पिछले क्लास 9 का जो कोर्स है उसको भी थोड़ा रिवाइज करें, वो वीडियो देख लें, तो ये चीज़ें आपको बहुत तेज़ी में रिकॉल हो जाएंगी। हमने इसे ड्रॉ किया और हाँ, फिर हमने ये देखा कि सरल रेखा जो हमने ड्रॉ की है वो एक्स एक्सिस को एक यूनिक पॉइंट पे कट करती है। इन जनरल अ लीनियर पॉलिनोमियल is a straight line which intersects the x-axis exactly at one point, namely -b/a, 0। हमने ये भी देखा था, यूक्लिड का ही एक्सियम कहता है, यूक्लिड का ही पोस्टुलेट कहता है कि दो डिफरेंट लाइंस एट मोस्ट एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर वो नहीं करेंगी इन केस दे आर पैरेलल। तो वही कह रहा है एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। इन जनरल, अगर जनरल लाइन की बात की जाए जिसका हम इक्वेशन या पॉलिनोमियल फॉर्म लिखते हैं ax + b, तो वो एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे काटेगी और वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -b/a, 0। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इसका जीरो निकालने का प्रोसेस सीख चुके हैं तो ऑब्वियसली आप निकाल पाएंगे x = -b/a एंड देन y विल बिकम 0। तो ये स्ट्रेट लाइन की व्याख्या हो गई, इस पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया। ये स्ट्रेट लाइन हमने देखा इन जनरल किसी भी एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगी। ऑफ कोर्स सिंस दीज 2 लाइन्स आर नॉन पैरेलल, देयरफॉर दे विल इंटरसेक्ट ओनली एट 1 पॉइंट। दिस इज अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स पोस्टुलेट। लीनियर इक्वेशन के बाद या लीनियर पॉलिनोमियल के बाद हम आते हैं क्वाड्रेटिक पे। नाउ लेट अस लुक फॉर द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कंसीडर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 3x - 4। एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया है x² - 3x - 4। लेट अस सी व्हाट द ग्राफ ऑफ दिस लुक्स लाइक। लेट अस लिस्ट अ फ्यू वैल्यूज ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। जैसा कि हमने स्ट्रेट लाइन में केवल 2 ही पॉइंट लिए थे, लेकिन क्वाड्रेटिक में हम 2 नहीं 2 से ज़्यादा लेंगे, क्योंकि इसका ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रेट लाइन। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है कि प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इज नॉट मेंट टू बी डन बाय स्टूडेंट्स नॉर इज टू बी इवेल्युएटेड। ठीक है, आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, बट दिस एक्सरसाइज एंड दिस ग्राइंड इज हाईली रिकमेंडेड फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन गिविंग हायर एग्जाम्स लाइक IIT JEE। तो अगर आपको ज़्यादा एडवांस में पढ़ना है चीज़ों को और मैथमेटिक्स को आगे परस्यू करना चाहते हैं, अगर विशेष रूप से आप क्लास 11 में मैथ्स लेने में इंटरेस्टेड हैं और आपको IIT JEE वगैरह देना है, तो ये एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। इससे बचकर ना भागें, केवल उतना ही करेंगे जितना परीक्षा में आएगा, तो फिर आगे आपके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। लेकिन हाँ, एक बार आप जो बेसिक्स कवर कर लें उसके बाद इन एक्सरसाइजेस को ज़रूर ट्राई करें, और स्कूल में आपके पास काफ़ी टाइम होता है, इस बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, वी विल टेक दिस पॉलिनोमियल x² - 3x - 4 और x की कुछ वैल्यूज़ लेके y की वैल्यूज़ निकाल के हम ऑर्डर्ड पेयर्स प्राप्त करेंगे। ये बेसिकली पॉइंट्स हैं -2, -6, -1, -0, 0, -4, 1, -6, 2, -6, 3, -4, 4, 0, 5, 6। दे आर ऑर्डर्ड पेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपने 8 पॉइंट्स लिए हैं क्वाड्रेटिक कार्टेशियन प्लेन पे। अगेन कार्टेशियन ज्योमेट्री भी आ गई यहाँ पे, तो सब चीज़ें हैंड इन हैंड चलेंगी, इसीलिए पिछली क्लासेस को बार बार रिवाइज करते चलें। वो बातें बार बार एक्सप्लेन नहीं की जाएंगी, सीधे ही वहाँ से उठाया जाएगा कंसेप्ट को। तो आपने ये 8 पॉइंट लिए हैं, 8 ऑर्डर्ड पेयर, और कार्टेशियन ग्राफ पेपर पे आप इन 8 पॉइंट्स को मार्क करेंगे पहले, और फिर उन्हें फ्री हैंड ज्वाइनिंग करेंगे। इसे कहते हैं फ्री हैंड ड्राइंग। जब आप उनको फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे तो आपको ऐसा एक उल्टा यू जैसा शेप नज़र आएगा,
इन्वर्टेड यू जैसा शेप है ये, नॉट एग्जैक्टली यू, दिस इज वाइडनिंग अपवर्ड्स। इसकी आर्म्स ऊपर खुलती जा रही हैं और हाँ, ये इन्वर्टेड यू शेप जैसा जो दिख रहा है इसको हम मैथ्स में कहते हैं पैराबोला। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है और इसको मैंने लिखा है पैराबोला अ कर्व फ्रॉम फिजिक्स। फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे और इनके 7-8 पॉइंट्स को अगर ऐसे फ्री हैंड ड्राइंग करेंगे और ज्वाइन करेंगे कार्टेशियन ग्राफ पे, तो आपको शेप ऐसा ही मिलेगा। हो सकता है ये अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। वन ऑफ टू शेप्स आइदर ओपन अपवर्ड्स और ओपन डाउनवर्ड्स लाइक दिस, डिपेंडिंग ऑन वेदर ए इज पॉजिटिव और नेगेटिव। दीज कर्व्स आर कॉल्ड पैराबोलाज। और इस पे गहन चर्चा होगी कक्षा 11 में। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये शेप है मैथमेटिक्स का। अगर मैं कहूँगी दी कर्व ऑफ मैथ्स है या फिजिक्स है तो ये पैराबोला है। इस पे हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे आगे जाकर। फिलहाल आप इसको प्लॉट करने का तरीका देख लें। इसको फ्री हैंड ड्राइंग किया जाता है। आप 8 की बजाय अगर आप 10-15 पॉइंट लेंगे तो और ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा ये। इसे आप करके देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा इसी रूप में नजर आएगा। फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द ग्राफ विल बी लाइक पैराबोला ओनली। तो द पैराबोला रिप्रेजेंट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स अ लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल। ये हुई इसकी ज्योमेट्रिक व्याख्या। Now we will take few cases from our observations earlier about the shape of the graph. Following 3 cases can happen. Case 1. Case 1 जो पहला फिगर है जिसमें पैराबोला इन्वर्टेड है। Here the graph cuts x axis at 2 distinct points A and A prime. इसको A dash भी कहते हैं और A prime भी कहते हैं। तो जो पहला कर्व है, the x coordinates of A and A prime are 2 zeros of the quadratic polynomial in this case. इस कर्व को आप ध्यान से देखें। इसको मैंने लिखा है नीचे, थ्रो अ स्टोन इट इज इन्वर्टेड पैराबोला। जब आप हवा में पत्थर फेंकोगे कभी, पत्थर या गेंद, तो वो हमेशा इसी वक्र या इसी कर्व का शेप लेगी। डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्पीड एंड व्हाट एंगल यू आर थ्रोइंग एट, द शेप कैन वेरी, बट उसकी नेचर यही रहेगी, फैमिली यही रहेगी, वो रहेगा पैराबोला ही। ये स्टोन थ्रो कर्व भी कह सकते हैं इसको, थ्रो अ स्टोन, दिस इज इन्वर्टेड पैराबोला। दिस विल बी स्टडीड इन डिटेल इन फिजिक्स। कक्षा 11 में फिजिक्स आते ही ये पहले दूसरे चैप्टर में ही इससे सामना आपका होगा पैराबोला से, तो विशेष ध्यान दें। इनफैक्ट अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे शायद 2 चैप्टर बाद है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ भी ये चीज़ें नजर आएंगी। तो ध्यान दें, पहली दशा में ये पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ए और ए प्राइम, तो ये 2 इसके रूट्स या जीरोस हो गए इन दिस केस। केस 2, हियर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट, अच्छा ये हाँ, केस 1 में आपको 2 पैराबोला मिले हैं जो दोनों ही भले इन्वर्टेड हैं या सीधे हैं, लेकिन वो एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहे हैं। पहला शेप अपवर्ड जा रहा है, दूसरा डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, मतलब ओपनिंग डाउनवर्ड एंड ओपनिंग अपवर्ड्स, ये 2 शेप हैं, लेकिन बहरहाल ये दोनों ही शेप एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, तो ए और ए डैश इसके 2 जीरोज हो गए। केस नंबर 2, ध्यान दें, हियर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, दैट इज 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स। देखें, इन दोनों ही ग्राफ्स में अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला ज़रूर है, लेकिन इसकी पोजीशनिंग कुछ ऐसी है कि वो एक्स एक्सिस को मियरली टच कर रहा है, टेंजेंशियली टच कर रहा है। टेंजेंट वाले केस में एक्स एक्सिस इस पैराबोला की स्पर्श रेखा या टेंजेंट लाइन कहलाती है। अभी टेंजेंट लाइन के बारे में हम लोग सर्किल्स वाले चैप्टर में थोड़ा पढ़ेंगे, तो फिलहाल इसको आप टेंजेंशियली इंटरसेक्टिंग कह सकते हैं, या 2 कोइंसिडेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यूनिक पॉइंट पे ए ही मिलेगा आपको। The 2 points A and A dash coincide here to become 1 point A। देखिए, इन दोनों ही दशाओं में आपको एकमात्र पॉइंट मिल रहा है जहां पे इस कर्व की एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन हो रही है। इस दशा में ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एक सिंगल रूट या जीरो ही होता है, या 2 इक्वल रूट्स भी कह सकते हैं। The x coordinate of A is the only zero for the quadratic polynomial
इन दिस केस। इसके बारे में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऐसा किन दशाओं में होता है। केस नंबर 3, ऐसा भी होगा अक्सर कि ये इन्वर्टेड या डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला जैसा भी बने वो एक्स एक्सिस के संपर्क में आएगा ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, द कॉन्स्टेंट्स विच आर defining features of the parabola and its size and shape. Here the graph is either completely above x-axis or completely below x-axis. It will not intersect or touch x-axis at all. It does not cut or intersect x-axis at any point. Figure 2.5 में जो shapes नज़र आ रहे हैं वो parabola ही हैं वस्तुतः, लेकिन वो x-axis से बहुत दूर हैं और ओपनिंग अपवर्ड या ओपनिंग डाउनवर्ड जैसे भी हों वो किसी भी दशा में x-axis को टच करने का कोई इसमें सिनारियो नहीं है। सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज नो जीरो इन दिस केस। कभी भी इसमें किसी भी पॉइंट पे y की वैल्यू जीरो नहीं हो रही है, अर्थात पॉलिनोमियल कभी भी जीरो पे रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो इस दशा में ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का कोई जीरो नहीं होता है। यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि पॉलिनोमियल के हमेशा जीरो मिले ये ज़रूरी नहीं है। ऑफकोर्स लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो मिलते हैं, एक यूनिक होता है जीरो, लेकिन क्वाड्रेटिक्स में और आगे जाकर क्यूबिक्स में चीज़ें थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेट होती जाती हैं, तो इसको हम लोग चरणबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। सो यू कैन सी ज्योमेट्रिकली दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव आइदर 2 डिस्टिंक्ट जीरोज और 2 इक्वल जीरोज और नो जीरो। दिस मीन्स दैट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज़ एट मोस्ट 2 जीरोज। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 ही जीरो हो सकते हैं। हो सकता है दोनों के दोनों कोइंसाइड कर जाए तो उस दिशा में इसको एक जीरो मिलेगा, या दो भिन्न हों डिस्टिंक्ट हों तो 2 डिफरेंट जीरोज होंगे। 2 से अधिक जीरोज कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये शेप एक्स एक्सिस को 3 स्थानों पे कट करे। आप इसे कितना भी घुमा फिरा के टेढ़ा मेढ़ा करके देख लें, इस पैराबोला को आप कैसा भी रोटेट करें, ये एक्सरसाइज आप करके देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस को सदैव अप टू 2 पॉइंट्स ही इंटरसेक्ट करेगा। इसे आप कितना भी रोटेट करें, कितना भी ट्रांसलेट करें, इस ग्राफ पेपर पे कहीं भी घुमाएं, कहीं भी रखें, जब तक इसका शेप ये रहेगा वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे ही इंटरसेक्ट करेगा, या एक पे करेगा या किसी पे भी नहीं करेगा। 2 से अधिक इसकी एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शंस नहीं पॉसिबल हैं। दिस इज द वेरी नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय अ पैराबोला ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। सो दिस इज एक्सप्लेनेशन और ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक्स एंड लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसके बाद हम लोग क्यूबिक पढ़ेंगे, जिसके लिए अगली कक्षा में पढ़ा जाएगा इसको। फिलहाल इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द क्यूबिक इक्वेशन और क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड हाउ डज इट बिहेव ऑन कार्टेशियन ग्राफ पेपर, और उसको थोड़ा समझेंगे, उसके नेचर को, उसके शेप को। ओके, दिस क्लास इज ओवर नाउ।